Hi everyone, how are you all? Welcome back in the new video of class 11 chemistry. It is the chapter number 1 and the lecture number 6. Chapter is some basic concepts of chemistry. In the previous video, we have already completed some laws of the chemical combinations. Chemical combinations के कुछ laws किए थे हमने, एक दो numericals भी किए थे. आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए. और मैं बता दूं आपको, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ आप ही लोगों के लिए. इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू ऑक्साइड्स ऑफ द सर्टेन metal when heated with them separately in a current of the hydrogen gas until कांस्टेंट वेट वर ऑब्टेन. दो ऑक्साइड है मेटल के, कोई भी पर्टिकुलर मेटल है, उनको हमने हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया है, रिएक्ट किया है ताकि वो मेटल जो है वो उसका मास मिल जाए हमें. देन द वाटर प्रोड्यूस इन ईच केस वर केयरफुली कलेक्टेड एंड वेट. और दोनों केस में वाटर बना, वाटर के मास को हमने केयरफुली कलेक्ट किया और वे किया. 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड गेव 0.2517 ग्राम एंड 0.4526 ग्राम H2O. दोनों केसेस में जो मास है H2O का वो बता दिया आपको. एंड शो दैट दिस डाटा कन्फर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है. अब देखो, इसमें ना तो ऑक्सीजन का मास है, मेटल ऑक्साइड का मास है 2 ग्राम और वाटर का मास है. सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, वाटर की हेल्प लेंगे. H2O में जो ऑक्सीजन होता है वो 16 ग्राम होता है. वाटर का मास 18 ग्राम है, उसमें देखा जाए तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है. बस यहीं से हम स्टेटमेंट बनाएंगे. 18 ग्राम ऑफ द H2O है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर 0.2517 ग्राम ऑफ H2O विल हैव 16/18 इंटू 0.2517. ये आपका आ जाएगा 0.2237. डेसिमल के 4 प्लेस तक सॉल्व करना चाहो कर लो, एक आध प्लेस कम करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो. सिमिलरली यही वर्क आप 0.4526 ग्राम H2O के लिए भी करो, यानी कि सेकंड केस के लिए भी करो. ठीक, देन यू विल गेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन एंड इट कम्स आउट टू बी 0.4023 ग्राम. अब केस फर्स्ट देखते हैं. मास ऑफ ऑक्सीजन था पहले केस में, जो अभी अभी हमने फाइंड किया वो था 0.2237. मास ऑफ ईच ऑक्साइड उन्होंने दिया था 2 ग्राम. मैंने उसको माइनस कर देना है तो मास ऑफ मेटल आ जाएगा, वो आया पहले केस में 1.7763 ग्राम. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जो भी एटम का मास कम है, जैसे यहाँ पर देखो मेटल का मास ये है 1.77 समथिंग एंड ऑक्सीजन का मास 0.2237. जिसका भी मास कम होता है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं. और कांस्टेंट कितना करना है, जस्ट 1 ग्राम. तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, 0.2237 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1.7763 ग्राम मेटल. देन 1 ग्राम विल रिएक्ट विद, जितने से भी करेगा वो आप फाइंड कर लो. इट कम्स आउट टू बी 7.94 ग्राम मेटल, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन यदि रिएक्ट करेगा तो 7.94 ग्राम मेटल से करेगा. सेम वर्क यू हैव टू रिपीट इन द केस सेकेंड. इन सेकेंड ऑक्साइड मास ऑफ ऑक्सीजन जो हमने फाइंड किया था दैट वाज 0.4023 ग्राम. नाउ मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 2 ग्राम. देयरफॉर मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 2 माइनस 0.4023, दैट इज 1.5977 ग्राम. लेट द मास ऑफ ईच ऑक्साइड, ये सॉरी एक लाइन ये गलत मुझसे टाइपिंग हुई है, इसको इग्नोर करना है आपको. वही वर्क सेम रिपीट करेंगे, स्टेटमेंट वही बनाएंगे जो कम वाला क्वांटिटी है, यानी कि 1 ग्राम. वैसे भी हमने 1 ग्राम ऑक्सीजन ऊपर फिक्स कर दिया था, तो अब आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन ही फिक्स करना है, चाहे इस केस में मेटल का ऑक्सीजन का मास ज़्यादा भी आ जाता. 0.4023 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 1.5977 ग्राम मेटल. Then 1 gram will react with 1.5977 upon 0.4023. It comes out to be 3.97 ग्राम मेटल. अब ये इस केस में 3.97 आया. अब आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझो. दोनों केसेस में ऑक्सीजन का मास हम फिक्स कर चुके हैं, दैट इज़ 1 ग्राम. अब आपको जो ये मेटल्स का मासिस है इनका रेशो फाइंड करना है, एंड इट शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशो. Now the ratio of masses of the metal 7.94 upon 3.97, it is coming 2:1, which is a simple whole number ratio. Hence law of multiple proportion is confirmed. आपको बड़े अच्छे से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन करने का मेथड आपको क्लियर नहीं होगा.
नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। टू ऑक्साइड्स ऑफ द सर्टेन मेटल 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली। बीच में यहाँ एंड मिसिंग है, यू कैन राइट योर सेल्फ। टू ऑक्साइड्स है मेटल के, जिसमें पहले में ऑक्सीजन जो है 27.6% है और दूसरे में 30% है। इफ़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4 देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, सब बुक्स में दिया हुआ है एक्सेप्ट NCERT। NCERT तो बड़े शॉर्ट में लिखते हैं हर चीज़ को, ताकि बस वो जस्ट एक बच्चे को हल्का सा हिंट मिल जाए कि ये टॉपिक पढ़ना है, पढ़ो अपने आप उनके हिसाब से। अब देखो मास नहीं पता थे तो मैंने एक सपोज किया, लेट द मास ऑफ द ईच ऑक्साइड इज इक्वल टू 100 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन इन द फर्स्ट केस 27.6%, यानी कि जितना परसेंटेज था उतने ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ मेटल विल बी 100 माइनस 27.6, इट इज कमिंग 72.4% ग्राम। Similarly, I am finding the mass of the oxygen and the metal in the second case. Mass of oxygen will be 30 gram because 30% mass is there. Therefore, mass of metal is equal to 100 minus 30, that is 70 gram. Now, 70 पहले केस में आप देखो मास जो था आपका, मैं दिखा देता हूँ। ऑक्सीजन का मास था, मेटल का मास था 72.4 और ऑक्सीजन का मास है 27.6, और इसी फॉर्मूले का हमें पता भी है वो था M3O4। तो मैं क्या लिखूँगा कि जो मेटल है वो 72.4 ग्राम जो है वो 3 एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे केस में जितना है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन भी मैं ऐसे ही लिखूँगा, 27.6 ग्राम 4 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरे केस वाला कितने को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ज़रा जल्दी से आपको दिखाते हैं। नाउ 72.4 ग्राम मेटल रिप्रेजेंट 3 एटम्स ऑफ द मेटल, यानी कि 72.4 ग्राम जो मेटल है वो 3 एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकंड केस के हिसाब से जो 70 ग्राम है वो कितने को रिएक्ट करेगा, दैट इज 3। एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पर, ये पता नहीं कैसे रह गई, नहीं सही है, ये आपका आना है 3/72.4 इंटू 70 ग्राम। तो आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 2.90 एटम्स ऑफ मेटल। इज दैट क्लियर। सिमिलरली सेम वर्क इज रिपीट फॉर ऑक्सीजन। 27.6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद द 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 4 एटम्स। 27.6 कितने को कर रहे हैं, 4 पहले केस के हिसाब से। तो दूसरे केस के हिसाब से ऑक्सीजन जो 30 ग्राम है वो कितने एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 4/27.6। यहाँ पर मिस्टेक है, वो जो ऊपर मैं बता रहा था ना आपको, वो ऊपर नहीं यहाँ पर थी मिस्टेक, इंटू 30 आना था, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसको आप करेक्ट कीजिएगा। इट इज़ 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ द रेशो ऑफ मेटल, मासेस ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, पहले केस में 2.90 एटम्स थे और दूसरे केस में 4.35। तो सिंपलेस्ट रेशो विल बी, ये लोवेस्ट नंबर जो भी है 2.90, मैं इससे दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, दैट बिकम्स टू 1:1.5। अब आपको पता है जैसे सिंपल होल नंबर रेशो इंपेरिकल फॉर्मूले में हमने किया था, इट इज़ नॉट कमिंग आउट टू द सिंपल होल नंबर रेशो, देन मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 2, इसको भी 2 से इंटू कर दो और इसको भी, देन द रेशो बिकम्स 2:3। ये आपका होल नंबर रेशो है। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड ऑक्साइड विल बी M2O3। तो सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2O3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज वेरी सिंपल थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने डाल्टन ने सबसे पहले 1811 में आए थे ये, इन्होंने एक सिंपल सी थ्योरी दी थी, बहुत टाइम तक रिसर्च चलती रही, पता नहीं चला इसमें कुछ मिस्टेक थी, लेकिन वो बाद में पता चला। चलो उसको समझते हैं क्या थ्योरी थी, क्या मिस्टेक थी। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, इसके हिसाब से सबसे पहला काम मैटर जो उन्होंने कहा था इंडिविजुअल एटम्स कहा था, जबकि ये डिविजिबल थे। जैसे कार्बन, सॉरी जैसे मैटर के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये इंडिविजुअल कैसे हुआ जब उसके अंदर दोनों तीनों चीज़ें हैं। यही पॉइंट इसका गलत था, बाकी बाद में साइंटिस्टों ने प्रूफ किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन्स भी। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सब सही है।
कोई मिस्टेक नहीं है। ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। एक एटम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उनका मास भी आइडेंटिकल होता है। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका मास बस डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स कभी भी कैसे बनते हैं, जब डिफरेंट एटम्स के एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर किसी को बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम को ही कंबाइन करवाना पड़ेगा, फिक्स है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस में कुछ नहीं होता, बस एक रीऑर्गेनाइजेशन एटम्स का होता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। वो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में बनते नहीं, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में डेस्ट्रॉय नहीं होते, वो सिर्फ एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल टॉपिक, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर, ये एक नंबर हम सपोज करते हैं, विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। ये क्या माना जाता है? एक नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि वो कार्बन 12 के 1/12 मास से कितने टाइम्स हैवी है। यानी कि सपोज करो मैं किसी का एटम का मास कह रहा हूँ 10 एटॉमिक मास, तो इट मीन्स वो 10 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन। देखो 1/12 मास कार्बन का मास होता है 12, उसका 1/12 कितना होगा? दैट इज़ 1। तो उससे कितने टाइम्स हो गया ये? उससे ये 10 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 10 टाइम्स। तो सीधी सीधी डेफिनेशन हमने क्या बनाई? ये वो नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि ये कार्बन 12 के 1/12 मास से कितने टाइम्स हैवी है। नेक्स्ट इज द एवरेज एटॉमिक मास। एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपने आइसोटोप्स की फॉर्म में करते हैं, 2 और मोर आइसोटोप्स। देन वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। तो हमें उन सब के एटम्स का जो मासेस का डिफरेंट आइसोटोप के जो मासेस हैं उन सब का एवरेज कंसिडर करना पड़ता है, विच इज़ नोन एज एवरेज मोलिकुलर मास, सॉरी एटॉमिक मास। उसको हम क्या बोल देते हैं फिर? एवरेज एटॉमिक मास। सपोज करो अब क्लोरीन को हम देखते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज़ 35 एंड 37, और ये 3:1 में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ऐसा भी नहीं कि सारा 35 ही मान लें, ऐसा भी नहीं कि हम 37 ही मान लें या फिर उसको नेगलेक्ट कर दें। देन वी हैव टू टेक द एवरेज वैल्यूज ऑफ दीज 2 एटम्स। क्लोरीन का जो एटम है उसका 35 का मास जो है 35 है और वो 3 में है। इसी तरह से जो दूसरा एटम है उसका 37 है और उसका रेशो 1 है। अपॉन में हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4। यू विल सॉल्व, देन यू विल गेट 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास सबको पता है 35.5 आता है, बट वो क्यों आता है? वो हमें एवरेज लेना पड़ता है। जनरली सब एटम्स का हमें एवरेज लेना पड़ता है, वो हमारा रेशो जो आता है फिर फ्रैक्शंस में आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 आइसोटोप ऑफ द बोरोन आर 10.01 एंड 11.01। बोरोन के 2 आइसोटोप हैं, उनका जो मासेस है 10.01 और 11.01 है। एवरेज एटॉमिक मास कम्स आउट टू बी 10.81। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरोन? जैसे ऊपर मैंने आपको रेशो बता दिया 3:1, आप उससे परसेंटेज बना सकते हो। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज तो है भाई, हमें बताओ, हमारे पास एवरेज है। तो मैंने सपोज कर लिया टोटल मास ऑफ जो बोरोन का है दैट इज़ 100। लेट द एटम्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ 10.01 इज इक्वल टू एक्स। जिनका एटॉमिक मास 10.01 था उनका परसेंटेज या उनका नंबर जो है दैट इज एक्स। सिमिलरली जो 11.01 है रिमेनिंग विल बी 100 - एक्स। अब आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे? 10.01 इंटू एक्स प्लस 11.01 इंटू 100 - एक्स अपॉन 100, और ये वैल्यू आपको गिवन है 10.81। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you will find x is equal to 20. Therefore the atom which having the 10.01 atomic mass is the 20%, while the atom having the 11.01 atomic mass is at the 80%. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास।
इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम देन इट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। यदि किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम होगा। एटॉमिक मास उसका कितना था 16 यूनिट्स। यदि आपने उसी के आगे ग्राम लगा दिया तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन गया। सिमिलरली सल्फर का 32 होता है, उसके आगे आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो आपका बन गया ग्राम मोलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। Similarly, gram molecular mass. If the molecular mass of the compound is represented in gram, then it is known as the gram molecular mass. एक्चुअली क्या है, ये हमारे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास ही कंसिडर करने पड़ते हैं। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम एंड द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम, क्योंकि वाटर का 18 होता है तो 18 ग्राम हो गया। एक नोट है हमारे पास 32 यूनिट, यदि हम 32 यू लिखते हैं इट इज़ द मास ऑफ द 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बट 32 ग्राम यदि आप लिखते हो इट इज़ द मोलिकुलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हम लिख रहे हैं ना बार बार ग्राम मोलिकुलर मास, ये 1 मोल का मास लिख रहे हो आप। इज दैट क्लियर? यस, नाउ वी आर कमिंग ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें 1 मोल, कि 1 मोल होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि 32 यदि आप यू लिख रहे हो तो इट मीन्स वो मास लिख रहे हो 1 मोलिक्यूल का, बट 32 ग्राम जो लिखते हो 1 मोल का है मास। Therefore 1 mole is equal to gram atomic mass और 1 mole is equal to gram molecular mass। सब्सटेंस एटॉमिक है तो एटॉमिक मास लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर है तो मोलिकुलर मास लेंगे। दूसरी डेफिनेशन, 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज 6.022 10 to the power 23 एटम्स और 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। जो 1 मोल है वो कितने क्वांटिटी को बोलते हैं, जितने में भाई एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स आ जाए या मॉलिक्यूल्स आ जाए। देयरफॉर यू कैन से दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 to the power 23 एटम्स और 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द 1 मोल। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये एक और डेफिनेशन है, ये गैस की टर्म्स में है, विच हैज़ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को शॉर्ट में हम STP भी बोलते हैं। STP का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। एक्चुअली ये आगे आप पढ़ोगे, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो होता है प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट जनरली आपकी होती है, आपकी यूज़ जो करते थे आज तक आप यूज़ करते थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल, लेकिन वो बहुत छोटी यूनिट होती है और गैसेस का बहुत हाई प्रेशर होता है, तो उस हाई प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है इट इज़ इक्वल टू 101,325 पास्कल, यानी कि 1,1325 पास्कल को हम एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब गैसेस का तो एटमॉस्फेयर जो होता है जनरली ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं। एंड 273 केल्विन इज़ द टेम्परेचर। क्लियर? अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के इस हिसाब से 3 फॉर्मूले हो गए। नंबर ऑफ मोल्स यदि आपको फाइंड करना है, गिवन मास जो भी है डिवाइड कर दो ग्राम मोलिकुलर मास से या ग्राम एटॉमिक मास से। क्योंकि सपोज करो किसी के 40 ग्राम का 1 मोल है और मेरे पास क्वांटिटी 100 ग्राम है, तो मैं कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूंगा? गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। इसी तरह से यदि कोई गैस है तो मुझे क्या करना है, जो भी वॉल्यूम वो दे दे, सपोज वो कहता है 100 लीटर है, बताओ कितने मोल्स हैं, तो आपको 100 लीटर को 22.4 से डिवाइड करना है। सिमिलरली यदि वो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पार्टिकल देता है, वो कहता है सपोज करो आपके पास 2000 पार्टिकल्स हैं या 20,000 पार्टिकल्स हैं, बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर में 1 मोल होता है, तो इतने में कितने होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मोल कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझो, आज भी समझेंगे इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास में हमें ईजी हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देख लो और मुझसे भी क्वेरी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।